हेलो एवरीवन, आप सभी का देख क्लासेज में स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं और पहले हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो किया है, हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन थे। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है। ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो आने वाला बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है, हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले हम लोग एटलीस्ट केमिस्ट्री आपको पूरा तरह कवर करवा दें, क्योंकि केमिस्ट्री के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके रहने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं हमसे, क्योंकि ये बिहार कभी न कभी बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एईडीओ एग्ज़ाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जहाँ भी मुझे लगता है मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ साथ ही साथ, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग समझ भी ले कुछ। यदि मैं अलग से कुछ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ तो उसको भी आप लोग ज़रूर सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? तो जो अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ होती है, इनको गैंग बोला जाता है कि स्लैंग बोला जाता है कि फ्लक्स बोला जाता है कि मिनरल बोला जाता है? तो इसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर? तो जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको A1 आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर हो जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक लेंथ का ही यूनिट है। और जो ये है नाभिक का यदि त्रिज्या पूछता तो आपको 10⁻⁻15 मीटर इसका आंसर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 103, मिट्टी के तेल में धातु। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका हमको लगता है प्रिंट गलत हो गया है। इसको ये पूछना चाहिए किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जर्मेनियम? इसका सही आंसर है पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम ये सब काफ़ी क्रियाशील धातु है, मतलब काफ़ी रिएक्टिव हैं, इसलिए इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104, अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? बदलाव नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, भूरा रंग लाने के लिए? तो जो अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं वो हम करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो कल भी मैंने बोला था पीतल के बारे में कि पीतल जो है तांबा और जस्ता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि जस्ता तो पीतल में होता ही है, तो जस्ता ही इसका आंसर होना चाहिए और जस्ता ही है। तो जिंक जो है, तांबा और जिंक, हाँ, कॉपर और जिंक, इन तीनों में है, पीतल में, जर्मन सिल्वर में और गन मेटल में। पीतल में तो इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं है। जर्मन सिल्वर में पीतल और जिंक के तांबा और जिंक के अलावा निकल भी होता है। गन मेटल में तांबा और जस्ता के अलावा आपका एक टिन भी होता है। हाँ, तो ये तांबा के क्वेश्चन क्या पूछा, तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो आंसर होगा जस्ता या जिंक जिसको बोलते हैं। Fe जिसको आयरन, Zn जिंक और Mg मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो सबसे दाहिनी तरफ होगा। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयरन, उसके बाद जिंक, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टॉन, बेंजाइल मरकैप्टॉन, एथाइल मरकैप्टॉन, प्रोपाइल मरकैप्टॉन? तो जो एलपीजी होता है ये गंधहीन गैस होता है, तो इसका रिसाव होगा, तो कैसे पता चलेगा गंधहीन होगा? इसीलिए इसमें हम लोग एथाइल मरकैप्टॉन मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है।
सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, आयोनिक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, सहसंयोजक बॉन्ड के गठन के कारण। तो ये जो होता है सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके कारण जो है सिलिकॉन जो है वो गैर धातु से वो सेमीकंडक्टर बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या है? नाइलॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट, सेलुलोज। तो पर्यावरण का जो अनुकूल बहुलक है, बहुलक को इंग्लिश में हम पॉलीमर बोलते हैं, वो सेलुलोज है। परमाणु क्वेश्चन नंबर 110, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, फिजन एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी, जो ऑप्शन नंबर 1 है। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, रेडियम। जो सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा है? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112, तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण, स्कैनिंग, लेजर रेजिंग। तो इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रम विश्लेषण। इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रम विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक वीडियो में। मैंने बताया था ये सोडियम क्लोराइड NaCl को हम साधारण नमक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 3, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम जो होता है उसका होता है CaSO4.2H2O, और प्लास्टर जो ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है, कोई पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो CaSO4.12H2O। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसलिए आप हमेशा, जो लोग थोड़ा बहुत भी खेती के बारे में जानते होंगे तो आप अक्सर सुनते होइएगा पोटेशियम फास्फोरस का जो यूज आप सुनते होइएगा, और लगभग ज़्यादातर उर्वरक में नाइट्रोजन होता है। तो ये 3 का जो है उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो बनाने में काफ़ी उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 116, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? ये फिल्म काफ़ी पहले आई थी, 2015 के आसपास आई थी। तो एक्चुअली हमें ये जानना है कि भोपाल में जो ये बहुत बड़ा जो 1984 में जो हादसा हुआ था, गैस त्रासदी हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, तो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसोनेट। हाँ, इसके बारे में ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। और किस कंपनी का था वो प्लांट, ये भी याद रखना है आपको, यूनियन कार्बाइड का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 117, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ये हमने एक क्वेश्चन अभी कुछ ही देर पहले आया था, सौर सेल में उपयोग किया जाने वाला कौन सा सामग्री कौन सा है? तो ये आपका सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का यूज हम लोग सोलर सेल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119,
इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, सीसा। तो आंसर है इसका टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक जो है, जितने भी दुनिया में पदार्थ तत्व हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होता है गलनांक। तो इसीलिए जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर के अंदर जो होता है वो होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होते हैं इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि सॉल्ट पीटर इनमें से किसको बोलते हैं, और 4 कंपाउंड दे देंगे तो आपको पता रहेगा तभी बता पाएंगे। तो सॉल्ट पीटर बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सारे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। अभी तक हम लोग 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।